मैं विश्वेश्वरैया फायर एंड सेफ्टी इंस्टीट्यूट उदयपुर से जमुना मेनारिया आपको हिंदी संवाद कौशल के बारे में बताऊंगी, जिसकी पहले अपन ने 2 क्लास से ले चुके हैं। ठीक है, जहाँ पे हमने बताया था कि संवाद क्या होता है, विचारों का आदान प्रदान, कौशल क्या होता है, कला होती है, और भाषा को हम किस प्रकार से सीखते हैं। किसी भी चीज़ के लिए हमने बताया था कि सीखने के लिए हमारे पास 3 चीज़ें होनी चाहिए। सबसे पहले हमारे पास जिज्ञासा होनी चाहिए, फिर अनुकरण होना चाहिए, उसके बाद में अभ्यास होना चाहिए। फिर हमने बोला था कि भाषा सिखाना है, उसकी कला किस प्रकार से होती है। भाषा सिखाते हैं, उसके लिए हमें किसके लिए चलना पड़ता है, सरल से कठिन की ओर चलना पड़ता है। और जब हम भाषा सीखते हैं तब हमें क्या लगता है, उसको हम कठिन लगता है। कोई भी चीज़ हम जब शुरू में सीखते हैं तो हमें कठिन लगती है, तो भाषा सिखाते हैं तो सरल से कठिन की ओर होता है, और जब हम भाषा सीखते हैं तो वो कठिन से सरल की होता है। उसके बाद में हमने पढ़ा था कि भाषा को अपन जो सीखते हैं उसके कितने चरण होते हैं। भाषा सीखने के 3 चरण होते हैं, जहाँ पे हमने ये बता दिया था, जिज्ञासा, अनुकरण और अभ्यास। फिर है भाषा सिखाते हैं। भाषा सिखाते हैं उसमें कौन कौन से कौशल आ जाते हैं। तो भाषा सिखाने के कौशल में भी हमने 4 कॉन्सेप्ट ले लिए थे। कौन सा? सुनना, बोलना, फिर हमने बताया था पढ़ना, और फिर हमने बताया था 4th हमने लिखना। यहाँ तक तो हम ये वाला कॉन्सेप्ट तो हम क्लियर कर चुके हैं। ठीक है, सीखना कैसा होता है और सिखाना कैसा होता है। ठीक है, अब हम आज जो नया टॉपिक ले रहे हैं वो है भाषा सिखाने के जो बिंब होते हैं वो कितने होते हैं। भाषा सिखाने के बिंब। ठीक है, भाषा सिखाने का जो बिंब है, उससे पहले मैं ये पूरा बताना चाहती हूँ कि भाषा क्या होती है। भाषा एक होती है मातृभाषा, एक होती है मातृभाषा। भाषा भी कई प्रकार की होती है। एक होती है मातृभाषा होती है, एक होती है बोली होती है, फिर होता है प्रांतीय भाषा, राष्ट्रीय भाषा, राज्य भाषा। ठीक है, तो मातृभाषा किसे कहेंगे? मातृभाषा उसे कहेंगे जो जब एक दूध मुहा बच्चा जिस वातावरण में जन्म लेता है, जिसको सबसे पहले दूध मुहा बच्चा सीखता है, वो होती है हमारी मातृभाषा। जैसे किसी बालक ने अगर सिंधी परिवार में जन्म लिया है तो सबसे पहले सिंधी को सीखेगा, अगर मारवाड़ी में लिया है तो मारवाड़ी सीखेगा, हाड़ौती में लिया है तो हाड़ौती में सीखेगा, शेखावटी प्रांत में लिया है तो मतलब जिस फैमिली में वो रह रहा है, जिस फैमिली के वातावरण में रह रहा है, उसको सबसे फर्स्ट सीखता है वो होती है मातृभाषा। ठीक है, और मातृभाषा में ही क्या होती है? आत्मीयता। जो एक आत्मीयता का भाव आता है वो किसमें आता है? मातृभाषा में। ठीक है, यहाँ तक का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि मातृभाषा क्या होती है। मातृभाषा वो होती है जहाँ बालक जिस वातावरण में दूध मुहा बच्चा जन्म लेकर जिस भाषा को सर्वप्रथम सीखता है वो हो गई मातृभाषा। ठीक है, सेकेंड आता है हमारा बोली। फिर आता है बोली। बोली क्या होती है? एक छोटे से एरिया में, एक छोटी सी जगह में जो बोली जाने वाली भाषा होती है वो क्या होती है? बोली। जिस लैंग्वेज का हम, जिस भाषा का यूज करते हैं वो क्या हो जाती है? बोली। बोली होती है वो क्या होती है? अमूर्त होती है। अब आप बोलेंगे कि अमूर्त क्या होता है? तो अमूर्त वो होता है जिसको हम देख नहीं सकते, जो हमारे भाव है, जो हम अंदर जो विचार और भाव कर रहे हैं, जो भी मैं सोच रही हूँ, तो वो क्या हो गया? अमूर्त हो गया। ठीक है, तो बोली भी क्या है? एक अमूर्त होती है, जिसको केवल हम अपने विचारों को, अपने अंदर भावों को जो बता सकते हैं वो क्या होता है? अमूर्त। और बोली हमेशा क्या होगी? अमूर्त। ठीक है, और एक वो छोटे से एरिया में बोली जाती है वो होती है बोली। जैसे यहाँ उदयपुर शहर में देख लीजिए, अलग अलग चित्तौड़ की भाषा, उदयपुर संभाग को देख लीजिए, चित्तौड़ भाषा की लैंग्वेज अलग होगी, उदयपुर की अलग होगी, जाडौल फलासे की अलग होगी, बांसवाड़ा की अलग होगी। ये जो छोटे से प्रांत में बोली जाती है वो हो जाती है हमारी बोली। ठीक है, उसके बाद में आ जाता है प्रांतीय भाषा। प्रांतीय भाषा एक बड़े क्षेत्र में बोली जाती है। उसके बाद में आता है हमारा राज्य भाषा, जो पूरे राज्य के कामकाज में लिया जाता है।
वो हो जाती है राज्य भाषा। जो राज्य भाषा का जो सबसे पहले स्वीकार किया था, राज्य भाषा को सबसे पहले स्वीकार किया था अनुच्छेद 395 में, ठीक है। उसके बाद में हम लेंगे राष्ट्रीय भाषा। राष्ट्रीय भाषा ऐसी होती है जो पूरे राष्ट्र की भाषा होती है, जिनमें हमें विचारों का आदान प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय भाषा का प्रयोग किया जाता है। राष्ट्रीय भाषा का प्रयोग भी हम क्यों करते हैं? क्योंकि हर क्षेत्र से आए हुए लोगों की अलग अलग भाषा हो जाती है। अगर वो उस भाषा को सभी तो समझ नहीं पाते, इसलिए सारे राष्ट्र की भाषा एक कर दी है, वो क्या है? हिंदी भाषा, ठीक है। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था, वो मैंने क्लियर कर दिया कि भाषा क्या क्या होती है। अब हम आज के मेन टॉपिक पे आ जाते हैं, भाषा सीखने के भाषा सिखाने के बिम, ठीक है। यहाँ पे भी आप लोगों को कंफ्यूज होगा कि भाषा सिखाने के जो चरण बताए थे वो मैंने वो दृश्य, श्रव्य और ये वाला बताया था। तो अब ये भाषा सिखाने के जहाँ बिंब का प्रयोग होता है वहाँ पे आपको लेना है भाषा सिखाने के